नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस क्या बचेगा या फिर टूट जाएगा, ये सवाल हर जगह खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इंडिया अलायंस में टूट देखने को मिली, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। यानी कि 22 सीटों पर सिमट के रह गई आम आदमी पार्टी और 48 सीटों पर जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने और 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हार जीत के वोटों का अंतर निकाला गया तो 14 सीटें ऐसी रहीं जिस पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। उसमें बड़ी वजह कांग्रेस मानी जा रही है। इसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये खड़े होने लगे कि दिल्ली में तो चुनाव हार गया इंडिया अलायंस, क्या अब आगे इंडिया अलायंस की कोई तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है या फिर यह तस्वीर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर देखी जाए तो बहुत बड़े आकार की है। लोकसभा में 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आती, यानी कि 80 सांसद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और अगर यहां प्रधानमंत्रियों को देने की बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो बहुत से प्रधानमंत्री हैं जिनकी फहरिस्त लंबी है, जो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर पहुंचे और बाद में प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने सेवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही वाराणसी से सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा या फिर बिखर जाएगा। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान आप लोगों को याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है, तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी अभी सक्षम है इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए, वो सबसे बेस्ट हैं, उन्होंने पैदल यात्रा की है और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में इंडिया अलायंस बढ़िया कर सकता है। लेकिन तमाम तरह के सवाल कई विधानसभा चुनावों के बाद खड़े होते रहे। हरियाणा चुनाव आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव आप देख लीजिए, ये दो ऐसे चुनाव थे। फिर महाराष्ट्र का चुनाव भी ऐसा था जहां पर इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा, या यूं कहें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये बातें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि दिल्ली का जो अनुभव रहा इंडिया अलायंस से जुड़े दलों के लिए, बाकी इंडिया अलायंस के दलों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। अब ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, अगर सांसदों की संख्या के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तब सीटों के बंटवारे को लेकर खबरें आई थी कि कांग्रेस चाहती थी कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है तो उन 10 सीटों में से 5 सीटें या 4 सीटें उसे दी जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि कांग्रेस का जनाधार क्या है और समाजवादी पार्टी की हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है। अखिलेश की तरफ से बताया गया कि मना किया गया कि इतनी सीटें नहीं दी जाएंगी। बात 2-3 सीटों पर हुई, यानी कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2 सीटें हम कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए देंगे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़े। उपचुनाव हुए, 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 8 सीटें बीजेपी खाते में गई, 2 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में गई, जिसमें से एक मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का चुनाव हारना एक बड़े झटके की तरह अखिलेश यादव को था। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उपचुनाव में जो कांग्रेस ने कदम पीछे खींचे हैं, तो क्या अब समाजवादी पार्टी से वो बराबरी के स्तर पर बात करना चाहती है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 2027 के चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो केंद्र की राजनीति की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लें। अब आपको हरियाणा और मध्य प्रदेश का चुनाव भी याद होगा, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए सीट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था सीट देने से। और यहां तक कि जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो कमलनाथ हो मध्य प्रदेश में और चाहे वो हरियाणा के नेता हो, वो अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या टिप्पणी कर रहे थे, किसी से छुपा नहीं है।
अब उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी बराबर बैठाएगी, यानी कि बराबर की सीटें देगी? तो ऐसा कहीं से भी होता नजर नहीं आ रहा है। 403 विधानसभा सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है। लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा, उसका जो रिजल्ट था वो भी देखने को मिला। इंडिया अलायंस को बम्पर बढ़त मिली और 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई और 6 सीटें गई कांग्रेस के खाते में और टोटल सांसद 43 बने। वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और 33 सांसद ही बीजेपी के निकल पाए, बाकी 3 सांसद बीजेपी के समर्थित जो दल थे, एनडीए का हिस्सा थे, उनको मिले। यानी कि 36 सांसद एनडीए के आए और इंडिया अलायंस के 43 सांसद आए। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि ये तो मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अब बात ये उठ क्यों रही है? क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी के बराबर हम बैठकर बराबरी पर हम चुनाव लड़ें और सीटों का जो बंटवारा हो वो भी कहीं ना कहीं बराबरी का हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल इमरान मसूद जो कि सांसद है कांग्रेस के, उनके ट्वीट्स हैं, बयान है। एक ट्वीट है जिसमें इमरान मसूद कहते हैं, इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस को दबा दें। क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस पीछे रहे। हम राष्ट्रीय एजेंडे के मामले में सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकते। दरअसल आप जम्मू कश्मीर का चुनाव उठा के देखिए, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया और वहां पर सरकार बनी। आप झारखंड का चुनाव उठा के देखिए तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने लीड किया, जेएमएम ने लीड किया, तो वहां पे सरकार बनी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस लीड करना शुरू करती है, वहां पर इंडिया अलायंस को वो रिजल्ट नहीं मिलता है। आप हरियाणा और मध्य प्रदेश का उदाहरण देखेंगे तो साफ तौर पर हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन वहां पर एक बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, महाराष्ट्र में भी महायुति ने बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस पीछे रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यानी कांग्रेस को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है? और क्या इंडिया अलायंस राज्यों में होने वाले विधानसभाओं में वहां के क्षेत्रीय दलों को अपने से पीछे कर सकता है, यानी खुद लीड कर सकता है? उत्तर प्रदेश में होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसकी वानगी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में दिख चुकी है, जहां ममता बनर्जी ने कह दिया था कि कोई सीट हम कांग्रेस को नहीं देंगे और अलग अलग चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को हार का सामना भी करना पड़ता। अब लुटियंस मीडिया नाम का ट्विटर पेज है, वो लिखता है, इनका इमरान मसूद का बयान, सपा इज्जत देगी तो साथ रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। 70-80 वाला फॉर्मूला इस बार नहीं चलेगा। साफ है। अब इमरान मसूद खुद से तो ये बयान देंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जब तक आला कमान की हरी झंडी नहीं होगी तब तक कोई नेता इस तरह का बयान नहीं देता है जो भविष्य की राजनीति पर उनके असर डाले। अब इसमें सीधे सपा इज्जत देगी तो साथ रहेंगे वरना नहीं, 70-80 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। यानी सीधे तौर पर यह बात साफ हो चुकी है कांग्रेस तरफ से कि चुनाव लड़ेंगे तो बराबरी पर लड़ेंगे या 19-20 पे लड़ेंगे, 15-20 या 10-20 नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि कांग्रेस को हम ना बराबरी की सीटें दे सकते हैं और ना 19-20 का समझौता कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छे से जानती है। इमरान मसूद का एक और बयान है, जिनको लग रहा है कि वह कांग्रेस के बिना बीजेपी को हरा सकते हैं तो उनको अपने अंदर की ये गलतफहमी सही समय पर निकाल देनी चाहिए। यानी कथित तौर पर यह चेतावनी, धमकी कह सकते हैं, लेकिन यह भी स्थिति क्षेत्रीय दलों को या अन्य इंडिया गठबंधन के दलों को पता है कि कांग्रेस भी नहीं जीत पाती है चुनाव जब वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है। तो यहां सीधे तौर पर इमरान मसूद ने कहा है कि कोई कांग्रेस को यह सोच रहा है कि उसके बिना बीजेपी को हरा सकता है तो ये भूल जाए। वही उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उत्तर प्रदेश में मिला, वरना 2022 का हाल हमने देखा है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जिस तरह उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की कम सीटें आई, जो राहुल गांधी ने पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा की वो उसका असर हुआ और 2024 में बढ़िया रिजल्ट सामने आया,
तो फिर सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि हरियाणा में रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आया, जहां पर कांग्रेस फुल फ्लैश अकेले चुनाव लड़ रही थी, अपने दम पर लड़ रही थी। सवाल कई खड़े होते हैं और ऐसे में एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी पे दबाव की राजनीति करेगी कि उसे वो सीटें दी जाएं जो वो चाहती है, और क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटों को लिहाज से अपने पीछे रख पाएगी, यानी कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से चाह रही है उस तरह से वो कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा कर पाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और सांसदों की संख्या से सबसे पहले नंबर की बड़ी पार्टी है, और वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हम इस तरह से सीटों का बंटवारा करें जिससे नुकसान हो। और सबसे बड़ी एक और चीज है, अखिलेश यादव ये भी बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दी तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति, जो तस्वीर है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, और जैसे ही कांग्रेस का उभार उत्तर प्रदेश में होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, तो फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए भी कथित तौर पर खतरा बन सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।